डॉक्टर्स, जिन्हें मुआशरे में जिंदगी बचाने वाला मसीहा माना जाता है, लेकिन आज के इस तफसीली जायजे का आगाज एक तल्ख मगर अहम हकीकत से हो रहा है। जरा गौर करने की बात है कि अगर इलाज के दौरान इसी मसीहा से कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए, अगर किसी अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में तिब्बी गफलत, बदतमीजी या गलत इलाज के बायस किसी मरीज या उसके अहले खाना को जानी, माली या जहनी नुकसान का सामना करना पड़े, तो क्या मुतासरीन वाकई बिल्कुल बेबस रह जाते हैं? चलिए इस इंतहाई अहम मौजू की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में इस संगीन सूरत हाल के खिलाफ कानूनी चाराजोई के कौन से मौसर रास्ते मौजूद हैं। ये वाकई कैसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हो अगर जिंदगी बचाने वाला ही कोई बहुत बड़ी गलती कर दे? ये वो कड़ा वक्त होता है जहां एक तरफ तो एतबार टूटता है और दूसरी तरफ शदीद सदमे का सामना होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कानून ऐसे में मुतासरीन को तनहा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। जब किसी भी तिब्बी माहिर की गफलत से कोई नुकसान हो तो कानूनी कार्रवाई करना न सिर्फ एक हक बन जाता है, बल्कि ये निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक बेहद संजीदा जरूरत भी है। इस तज्जिए को हमने कुछ अहम और मंतिकी हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर कानूनी रूह से तिब्बी गफलत है क्या, फिर कंज्यूमर कोर्ट के किरदार पर बात होगी। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन का जायजा लिया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला देखेंगे और आखिर में इन 4 फौरी इक़दामात पर बात करेंगे जो मुतासरीन को लाजमी उठाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस बात का तायुन करते हैं कि आखिर कानून की नज़र में तिब्बी गफलत यानी मेडिकल नेग्लिजेंस असल में होती क्या है और इसकी कानूनी हुदूद क्या है। आमतौर पर समझा जाता है कि शायद सिर्फ गलत ऑपरेशन ही गफलत है, लेकिन कानून के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर गलत या लापरवाही से इलाज कर रहा है या फिर मरीज की बिगड़ती हुई हालत को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है तो ये वाज़े तिब्बी गफलत है। यही नहीं, दौरान इलाज कोई भी गैर पेशावराना रवैया या मरीज को किसी भी किस्म की जहनी या जिस्मानी हरासानी का निशाना बनाना भी कतई तौर पर इसी जुमरे में आता है। इनमें से किसी भी शिकायत की बुनियाद पर एक डॉक्टर या हॉस्पिटल के खिलाफ बाकायदा और सख्त कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जाया कहाँ जाए। इस सिलसिले में सबसे पहला रास्ता कंज्यूमर कोर्ट्स यानी सारिफ अदालत का है। अगर डॉक्टर या अस्पताल की मुबैना गफलत से कोई जिस्मानी, माली या फिर शदीद जहनी नुकसान पहुंच गया हो तो कंज्यूमर कोर्ट वो बेहतरीन कानूनी फोरम है जहां इस नुकसान के एवज बाकायदा हर्जाने और माली मुआवजे की इस्तदा की जा सकती है। ये अदालतें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि मुतासरीन के नुकसान की तलाफी की जा सके। मुआवजे के बाद अगला कदम आता है इदारों के बाकायदा एहतिसाब का, और यहाँ तस्करा जरूरी है खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन का। ये कमीशन खास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों, प्राइवेट क्लिनिक्स और डॉक्टर्स की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए कायम किया गया है। ये एक इंतहाई मौसर कानूनी इदारा है जो सेहत के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाता है। यहाँ एक बात को समझना बेहद जरूरी है और वो है इन दोनों फोरम्स के दरमियान बुनियादी और अहम फर्क। एक तरफ कंज्यूमर कोर्ट है जिसका पूरा फोकस इस बात पर है कि मुतासरा फरीक को जो जिस्मानी, माली या जहनी नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी कैसे हो, उसे हर्जाना और मुआवजा कैसे दिलवाया जाए। जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन की पूरी तवज्जो उस इदारे या डॉक्टर के एहतसाब पर होती है, यानी शफाफ तहकीकात करना, गैर मियारी या खतरनाक क्लिनिक्स को फौरी सील करना और गफलत के मुर्तकिब अफराद के लाइसेंस को बाकायदा मनसूख करना। ये दोनों अलग अलग मगर मुतासरीन को रिलीफ देने वाले मुतवाजी रास्ते हैं। और अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन के इख्तियारात की तो ये कोई आम इदारा नहीं है। इसके पास बेपनाह और इंतहाई वसी कानूनी ताकत मौजूद है। ये कमीशन तिब्बी गफलत की बिल्कुल आज़ाद और शफाफ तहकीकात करने का मुकम्मल मजाज है। अतायत यानी जाली डॉक्टरों और झूठे हकीमों के खिलाफ इसकी कार्रवाइयाँ बहुत सख्त होती हैं। ये मौके पर ही क्लिनिक्स को सील कर सकता है। इसके अलावा अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन और उनके मेडिकल मेयार को बाकायदा मॉनिटर करता है। और अगर कोई बड़ी गलती साबित हो जाए तो ये इदारा न सिर्फ भारी जुर्माने आयद कर सकता है, बल्कि सबसे बड़ी बात, ये किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस तक हमेशा के लिए मनसूख करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। इन कानूनी फोरम्स को समझने के बाद अब हम आते हैं एक इंतहाई अहम और तारीखी अदालती फैसले की तरफ। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो साल 2017 CLC 1150 की एक ताकतवर कानूनी नज़ीर के तौर पर जाना जाता है। इस फैसले में एक ऐसा शानदार कानूनी नुक्ता मौजूद है जिसने मुतासरीन के लिए इंसाफ का रास्ता बेहद आसान कर दिया है। अदालत ने बड़ी सराहत से कह दिया है कि नीयत को साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गफलत और उसके नतीजे में होने वाले नुकसान को साबित करना ही काफी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुतासरा फरीक पर अब ये साबित करने का बोझ नहीं है कि डॉक्टर ने जानबूझकर या किसी बदनीयती से नुकसान पहुंचाया। अदालत कहती है कि बस दस्तावेजी सबूतों से ये साबित कर दिया जाए कि इलाज में लापरवाही हुई और उसकी वजह से नुकसान हुआ। ये एक फैसला मजलूमों के लिए एक बहुत बड़ी और मौसर कानूनी ढाल है। तो अब तक हमने कानून और अदालतों की बात की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ ही जाए तो मुतासरीन को फौरन क्या करना चाहिए? आइए इन 4 इंतहाई अहम और अमली इकदामात पर बात करते हैं।
ये 4 कदम बिल्कुल वाज़ेह और मुनज़्ज़म है। कदम नंबर 1, सबसे पहला और लाजमी काम ये करना है कि तमाम मुतालिका मेडिकल रिकॉर्ड फौरन अपने कब्जे में लेकर महफूज कर लिया जाए। ये केस की बुनियादी ईंट है। कदम नंबर 2, डॉक्टर के लिखे गए तमाम नुस्खे, लेबोरेटरी की तमाम रिपोर्ट्स और अस्पताल के बिल्स इंतहाई हिफाजत से संभाल कर रखे जाएं। कोई भी छोटी से छोटी पर्ची रद्दी समझकर फेंकी ना जाए। कदम नंबर 3, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए तिब्बी गफलत के मुकदमात के किसी माहिर वकील से फौरी कानूनी मशवरा लिया जाए। और आखिरी कदम, तमाम दस्तावेजी सबूत जमा करके मुतल्लिका कानूनी फोरम में, चाहे वो हेल्थ केयर कमीशन हो या कंज्यूमर कोर्ट्स, वहां अपनी तहरीरी शिकायत बाकायदा तौर पर दर्ज करवा दी जाए। एक बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए, मुआशरे में मुआलिज का एहतराम अपनी जगह बिल्कुल बजा और मुसल्लम है, लेकिन अगर किसी भी शख्स के साथ किसी अस्पताल या क्लिनिक में गफलत की सूरत में कोई ज्यादती होती है तो पाकिस्तान का कानून उस मुतासरा शख्स की पुश्त पर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। किसी को भी ये समझने की कतई जरूरत नहीं कि वो इस निजाम में बेबस है।